काफी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि यूक्रेन का रूस पर बहुत बड़ा हमला, रूस के 2 विमान यूक्रेन ने मार गिराए हैं। अजोव सागर में गिराए गए ये 2 रूसी विमान, गिराए गए विमानों में एक रूसी बॉम्बर भी था। ये बड़ा नुकसान रूस को हुआ है और बड़ी सफलता यूक्रेन ने हासिल की है, जिस तरह से रूस के 2 विमान मार गिराए गए हैं। तो देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो विमान हैं वो अजोव सागर के पास गिराए गए हैं। ये 2 रूसी विमान जिनमें से एक बॉम्बर था। बड़ा नुकसान है रूस का ये, जिस तरह की सफलता हासिल हुई है यूक्रेन को। यूक्रेन ने रूस पर ये बड़ा हमला किया है। 2 विमान यूक्रेन ने मार गिराए हैं, जिसमें एक बॉम्बर भी शामिल है। यूरोप को जिस बात का डर था अब वो सामने दिखने लगा है। फरवरी में पुतिन ने यूक्रेन को फतह करके यूरोप के देशों पर हमला करने की तैयारी कर ली है। यूक्रेन के बाद अब पुतिन की जंग नेटो के साथ होने जा रही है। यूक्रेन को हथियारों की मदद बंद करके अब अमेरिका खुद रूस के साथ सीधी जंग में उतरेगा। उधर ब्रिटेन भी अपनी बहुत बड़ी फोर्स यूरोप भेज रहा है। पुतिन ने यूरोप अभियान को रोकने के लिए 31 देश एक साथ मिलकर बारूदी विध्वंस मचाने जा रहे हैं। यूक्रेन के बाद अब यूरोप में रूस और नाटो की जंग का ग्रहण गहराता जा रहा है। यूरोप के लगभग सभी बड़े देशों में जंग की तैयारियां शुरू हो चुकी। दावा किया जा रहा है कि फरवरी में यूक्रेन का खेल खत्म हो जाएगा। पुतिन फरवरी में कीव पर रूसी ध्वज फहरा देंगे और फरवरी में ही नाटो के साथ रूस की भीषण जंग शुरू हो जाएगी। फरवरी में रूस और नाटो के बीच भीषण जंग की बातें क्यों कही जा रही हैं? सबसे पहले इसकी कुछ बड़ी वजहें आपको बताते हैं। वजह नंबर 1, 40 साल का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कर रहा है नाटो। वजह नंबर 2, जर्मन मीडिया के दावे के मुताबिक जर्मनी रूस के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। वजह नंबर 3, ब्रिटेन ने सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट शुरू किया है। वजह नंबर 4, अमेरिका में भी रूस के साथ जंग को लेकर चर्चा है। वजह नंबर 5, ISW की रिपोर्ट के अनुसार रूस अब नए फ्रंट पर जंग की तैयारी कर रहा है। वजह नंबर 6, स्वीडन ने रूस के खिलाफ 2 न्यूक्लियर सबमरीन बाल्टिक सागर में उतारी। वजह नंबर 7, रूसी मीडिया के मुताबिक रूस के हमलों का पहला टारगेट पोलैंड होगा। और वजह नंबर 8, एस्टोनिया ने कहा है कि यूक्रेन को अब और मदद मिलना मुश्किल। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी में रूस के साथ संभावित युद्ध को लेकर नाटो में खलबली मच गई। नाटो देशों में फरवरी में रूस के हमलों को लेकर इतना बड़ा खौफ पैदा हो गया है कि नाटो के सबसे बड़े युद्ध अभ्यास के लिए ब्रिटेन 20,000 सैनिक यूरोप भेज रहा है। नाटो के युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाले 41,000 सैनिकों में अकेले ब्रिटेन के ही आधे सैनिक होंगे। नाटो के युद्ध अभ्यास में ब्रिटेन अपने युद्धपोत और लड़ाकू विमान भी भेजेगा। नाटो एक्सरसाइज में ब्रिटेन की आर्मी, रॉयल एयरफोर्स और रॉयल नेवी भी शामिल होगी। नाटो की इस एक्सरसाइज का नाम स्टेडफास्ट डिफेंडर 24 है। नाटो के युद्ध अभ्यास में यूरोप के 31 देश शामिल होंगे। युद्ध अभ्यास में 50 वॉरशैप, दर्जनों एयरक्राफ्ट, 700 हवाई लड़ाकू दस्ते शामिल होंगे। अमेरिका यूक्रेन की तमाम अपील के बावजूद लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को नहीं दे रहा। अमेरिका को इस बात का अंदाजा है कि अगर उसने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल दी तो पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं। जर्मन अखबार बिल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन रक्षा मंत्रालय फरवरी में यूक्रेन की हार को तय मान रहा है। जर्मनी को आशंका है कि यूक्रेन चैप्टर खत्म होने के बाद जर्मनी और रूस के बीच जंग होगी। ऐसे में जर्मनी 30,000 सैनिकों को पूर्वी फ्रंट पर तैनात करने जा रहा है। यूरोप के 31 देशों का युद्ध अभ्यास ऐसे वक्त में हो रहा है जब आप देखिए अरब से लेकर यूक्रेन तक बारूदी विध्वंस मचा हुआ है। उधर जर्मनी भी रूस के साथ बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन को फतह करने के बाद अगर पुतिन किसी यूरोपीय देश पर पहला हमला करेंगे तो वो देश पोलैंड होगा। पोलैंड के साथ रूस का विवाद यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ही शुरू हो गया था। पोलैंड के बॉर्डर पर कई रूसी मिसाइलें और ड्रोन गिरने से
दोनों देशों के बीच तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ है। उधर नाटो के मेंबर स्वीडन ने बाल्टिक में 2 न्यूक्लियर सबमरीन उतारकर रूस के खिलाफ जंगी तैयारी पर मोहर लगा दी है। यूरोप में बढ़ती इस हलचल और जंगी तैयारी से साफ है कि पुतिन अब यूरोप पर जल्द हमला बोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।